आज का टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा और लसा निकालना, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार मैट्रिक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो मैं आप लोग से आशा रखता हूं कि जरूर आप लोग समझिएगा, है ना। और अगर एग्जाम में आ जाए इसको बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा, आपको 2 नंबर आराम से मिलेगा। करना क्या है देखिए, आज हम आप लोग को 96 और 404 ये दोनों का अभाज्य गुणनखंड विधि से मसा और लसा निकाल के बताएंगे, है ना। करना क्या है, दोनों को तोड़ना है। 96 को तोड़ना है ना। तो सबसे पहले देखिए, ये 2 से कटेगा, 2 से लगा दो, कितना हो जाएगा 48 दूनी 96, 2 से लगाओ 24 दूनी 48, 2 से लगाओ 12 दूनी 24, फिर 2 से 6 होगा, है ना, 2 से 3 होगा और 3 से 1 होगा। इस प्रकार हम 96 को तोड़ दिए। उसी प्रकार आपको तोड़ना है 404 का, है ना। 404 को कैसे तोड़ेगा, हो गया। लास्ट में अगर सम संख्या हो ना तो वो 2 से पक्का कटेगा, याद रखना इस बात को। लास्ट में सम संख्या है, 2 से लगेगा, 2 से लगाओ, 2 दूनी 4, है ना, 202 हो जाएगा इसका आधा, फिर 2 से लगाओ, ये आपका हो जाएगा 101। और 101 कटेगा नहीं क्योंकि 101 एक अभाज्य संख्या है ना। अब करना क्या है, दोनों को तोड़ लिए, है ना। उसके बाद क्या करना है, देखो 96 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया, तो आपका आया है 1 2 3 4 5, 5 को 2 है तो आराम से लिखो 2 पर पावर 5 गुने 3 कितना बार है, 1 बार, तो 3 पर पावर 1। उसी प्रकार 404 का करो, इसमें 2 केवल है, 2 बार, 2 पर पावर 2 गुने 101। देखिए अब क्या करना है कि जो संख्या मसा निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना, मसा निकालने के लिए क्या करेंगे और लसा निकालने के लिए क्या करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना होगा कि अगर मसा निकालना है तो वैसा संख्या को लेना है जो दोनों में मिले, जैसे कि 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, ठीक है, और कोई संख्या मिल नहीं रहा है, तो सबसे छोटे पावर वाला को, जो संख्या दोनों में मिले और सबसे छोटा पावर वाला को लेना है। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, लेकिन छोटा पावर किसका है, 2 पर पावर 2 का, तो 2 पर पावर 2, है ना, 2 पर पावर 2, तो 2 पर पावर 2 यानी 2 दूनी 4, आपका मसा आ जाएगा 4, है ना। और लसा में क्या करना है, जो दोनों में मिलेगा उसका सबसे बड़ा घात लेना है। सबसे बड़ा घात कौन है, देखो 2 मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है ना, तो 2 पर पावर कितना है 5, सबसे बड़ा है घात, तो 2 पर पावर 5 गुने। एक बात और ध्यान रखना है, लसा में क्या करना है ना, कि जो संख्या नहीं मिल रहा है, जैसे 3 पर पावर 1 और 101 नहीं मिल रहा है, वैसा संख्या को भी लसा में गुना करना है। तो बचा कौन, 3 पर पावर 1 गुने 101। अब ये तीनों को गुना कर दो, तो 2 को अगर हम 5 बार गुना करेंगे, है ना, तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, है ना, 16 दूनी 32। देखिए 2 पर पावर 5 है, इसको कैसे गुना करेगा, यहां देखो 2 को 5 बार लिखना, 2 गुने 2, है ना, 2। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये हो गया आपका 32, 32 और 3 पर पावर 1 यानी 3 गुने 101। अब तीनों को गुना कर दो, तीनों को गुना करेंगे तो 32 दिया कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, 96 गुने 101, 1 से गुना करेगा आपको हो जाएगा 6 यानी 96, 96। ये आपको क्या निकल के आ जाएगा, लसा। तो इस प्रकार देखा ना, आसानी से आप बना सकते हो लसा और मसा, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए हर एक साल ये सवाल मैट्रिक बोर्ड में एक हर साल पूछता है ना, इस चीज को ध्यान रखना। उसी प्रकार ये तो 2 गो पर हुआ ना, आपको 3-3 संख्या भी दे सकता है वो। उसमें क्या करना है, अगर मान लिया जाए हम कि 6, है ना, 72 और 120 ले लिए, अगर ये तीनों को निकालना है लसा और मसा, तो क्या करना होगा, ये तीनों को ही अलग अलग तोड़ना होगा, है ना। और तोड़ करके जो विधि बताए हैं, जो संख्या तीनों में मिलेगा, है ना, वो संख्या को देखना है कि सबसे छोटा पावर कौन है, और लसा में देखना है कि सबसे बड़ा पावर कौन है ना। तो मैं आपसे आशा रखता हूं कि अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो जरूर आप इस मैथ को बना दीजिएगा, है ना। और अगर मैट्रिक बोर्ड में ऐसा सवाल आवे तो उसको नहीं छोड़िएगा। मैं आपसे आशा रखता हूं कि जरूर ये वीडियो समझ में आया होगा।